हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं GIF। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कहलाता है आपको द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is defined as y is equal to f of x is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिग ब्रैकेट ना। इसको हम लोग बिग ब्रैकेट ऑफ x भी कह सकते हैं। लिखेंगे वेयर represent the greatest integer less than or equal to x। देखिएगा, इस चीज़ को पहले समझिएगा। ये जो है यही बहुत बड़ा बात है, इसी को समझना है। हमें क्या कर रहा है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज y इक्वल टू ऑफ x, या बिग ब्रैकेट इस तरीके से जैसे हम लोग कह सकते हैं x। यह क्या है? एक नोटेशन है, सिंबल है कि बिग GIF को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं। लेकिन ये जो दर्शा रहा है, मैंने इस चीज़ को समझिए, कह रहा है कि वेयर जो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। कह रहा है कि यह रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर, लेस देन या इक्वल टू x। देखिए, जैसे कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जैसे हम लोग समझेंगे कि आपको जैसे देखिए यहाँ पे ये आपको मान के लेके क्या है 2 है, तो ये आपको 2 ही देगा। इक्वल दे दिया, इक्वल टू x दिया ना, जैसे x हम लोग पुट किया x पर 2 तो 2 दे दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2.5 पुट करते हैं, जैसे ही 2.5 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या देगा? 2 देगा। ग्रेटर कभी नहीं देगा, लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। फिर देखिए, मान के लिए हम 3.5, तो 3.5 में क्या देगा? 3 देगा, ठीक है। अब देखिए ये सब कैसे देता है, थोड़ा समझिएगा। फिर देखिए, जब 0 हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर हम -1 पुट करते हैं तो हमको -1 ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही -1.5 पुट करते हैं तो हमको -2 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे मिलता है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, हम थोड़ा सा नंबर लाइन पे चलते हैं लेकर के, देखिएगा इसका मीनिंग क्या कहता है। x y, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे हम यहाँ पे 1 पुट किए ना, तो 1 पुट किए तो हमारा, जैसे हम 2 पुट किए तो हमारा क्या मिला? 2 मिला, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2.5 पुट कर रहे, देखिएगा इधर 1 2 3, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, हम जैसे ही 2.5 पुट किए, मान के लिए यहाँ पे 2.5 होगा 2 और 3 के बीच में, तो 2.5 से जस्ट पहले कह रहा है 2.5 से जस्ट पहले, वो भी कौन? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल और इक्वल टू x। यानी कि 2.5 से इधर छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर, यही देखना है मैंने। यही कहता है कि छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर, यानी 2.5 से छोटा में इंटीजर तो 2 है, 1 है, इधर आएगा तो 0 आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ -1 -2 -3 -4 इस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे क्या होगा? 2.5 से पहले क्या है? यहाँ पे 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका मान 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर? फिर देखिए, जब हम 3 पुट करते हैं, सॉरी 3.5 है, देखिए जब 3.5 है तो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो 3.5 से जस्ट पहले क्या है? 3 है, इसलिए यहाँ पे क्या दे रहा है? 3 दे रहा है। जब 0 पर क्या देगा? 0, और जब -1 है तो इंटीजर पे क्या है? -1, और -1.5 है तो -1.5, देखिए -1.5 यही ना है, और -1.5 से जस्ट जो है पहले क्या इधर देखिए तो क्या मिल रहा है हमको, -2 मिला, तो हम क्या लिए -2,
समझ में आ रहा बात को कैसे बना रहा है, ये कैसे वैल्यू देता है, इस चीज़ को समझिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने आप में इतना बड़ा महत्व रखता है, ये एक अच्छा फंक्शन है कि यदि कोई क्वेश्चन में इसको लगा दिया जाए तो ये कहाँ से कहाँ टूटता है, ये किस किस फंक्शन पे टूटेगा, किस किस मान पे वैल्यू पे टूटेगा, यही चीज़ मैंने देखना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस चीज़ से पता हम लोग का स्पष्ट चल गया है कि हमारा इंटीजर पर इंटीजर देता है और नॉन इंटीजर पर भी आपको इंटीजर ही दे रहा है ना। तो हम लोग का जो है देखिएगा ये मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो आपको यदि इफ एक्स इज इक्वल टू आई तो रिजल्ट क्या देगा हमको, ये तो रिजल्ट आई ही मिलेगा। जैसे मान के चलिए कि आपको आई लेंगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। लेकिन नॉन आई फ्रैक्शन हम लोग जो है ये रूल कहता है कि पूरा आर इक्वल टू क्या मिलेगा, आई। समझिएगा ऑल रियल नंबर का देता है वैल्यू क्या देता है, आई देता है, इंटीजर देता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ भी मान पुट करो हमेशा जो होगा आपको इंटीजर ही देगा। आप पुट करने के लिए तो ऑल आर पुट कर सकते हैं, आर मतलब है कुछ रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं तो आई देगा, जब आई पुट करेंगे तो भी आई ही देगा। समझे बात के। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो इस कंसेप्ट से हमको पता चल गया कि इसका डोमेन जो होता है, एक नोट बना के लिख लेंगे हम लोग क्या यहाँ पे कि इसका डोमेन जो होता है वो क्या होता है, आर होता है। डोमेन क्या होता है, आर होता है, ठीक है। और इसका रेंज होता है आई होता है, मतलब क्या इंटीजर, आई इंटीजर, आर मतलब का रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो है आपको डोमेन आर मिला और रेंज आई, यानी हम एक्स में कुछ भी पुट कर सकते हैं लेकिन हमारा डोमेन जो है रेंज जो है वो हमेशा इंटीजर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग इंटीजर पुट कर रहे हैं फिर भी इंटीजर दे रहा है, और नॉन इंटीजर पुट कर रहे हैं फिर भी आपको इंटीजर दे रहा है। यानी आपको नॉन इंटीजर भी पुट करते हैं मान तो उससे थोड़ा सा जस्ट पहले इंटीजर इसका मान होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2.5 की पुट किए तो 2.5 से जस्ट पहले थोड़ा सा क्या है 2 इंटीजर दे दिया। समझ में आ रहा बात हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है आपको इस तरीके से हम लोग इसको नोटिस करते हैं y इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेयर मेन इसी चीज़ को समझना है जो ये चीज़ लिखा हुआ है आपको ने, इसी चीज़ को ये आपको आपको लैंग्वेज में दे दिया है इस चीज़ को, और आपको इसी चीज़ को हम यहाँ मैथमेटिकल चीज़ यहाँ पे समझ रहे हैं इस चीज़ को। जैसे लिख रहा स्पष्ट यहाँ तक तो क्लियर है हम लोग का कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज y इक्वल टू एफ एक्स या दिस दैट, ठीक इस तरीके से नोटिस करते हैं। लेकिन इसका जो है यही मीनिंग समझना है इस चीज़ को। यही कह रहा है कि वेयर आपको जो x है रिप्रेजेंट कर रहा है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि इसका इक्वल टू x मिलेगा और लेस देन मान मिलेगा। और कैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे मान के चलिए कि 2.5 है तो 2.5 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा, 3.5 से जस्ट छोटा क्या होगा 3 होगा। 0 पर आपको खुद बताया कि जब आप x पुट करेंगे तो इक्वल टू x देगा, यानी कि आप जब इंटीजर पुट करेंगे तो इंटीजर ही देगा। 0 पर 0 दे रहा है, -1 पर -1 दे रहा है, -1.5 पर क्या देगा -2 देगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें हम लोग इसका डिफिनेशन देखें, इसका हम लोग डोमेन देखें, रेंज देखें और हम अब इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। और ग्राफ देखने के बाद इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, बस इतना चीज़ देखना है हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर में। चलिए आइए तो हम देखते हैं इसका ग्राफ। देखिए ग्राफ कैसे लिखते हैं ऐसे, ग्राफ ऑफ GIF, ठीक है। देखिए हम लोग कैसे ग्राफ, देखिए ग्राफ से पहले हम लोग 2 बॉक्स बना लेते हैं ताकि हम उसको नोटिस कर सकें, ठीक है। देखिए इसमें आपको x है, इसमें आपको f ऑफ x है, यानी क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग जो है इसमें हम लोग कुछ वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ बीच में 0 पुट किए, ठीक है, फिर 2 छोड़े आपको 1 पुट किए, ठीक है, यहाँ हम 2 पुट किए,
यहाँ हम क्या पुट कर दें, यहाँ -1 पुट कर दिए, ठीक है, यहाँ -2 और यहाँ -3, ठीक है। देखिएगा, समझिए बात को, देखिए हमारा ही है ना y बराबर f(x) बराबर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। देखिए इसको ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, मैंने इसी चीज़ से सब जो हम लोग भी पढ़े कैसे मान निकलता है उस चीज़ को बस आपको यहीं से पता चलेगा, ठीक। देखिए जैसे आपको f(x) है, हम पुट कर रहे हैं, पुट x = 1, तो जब x = 1 शुरुआत 0 से करते हैं ना, x = 0 पुट करेंगे तो हम लोग को पता है कि 0 क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर का वैल्यू क्या देता है, इंटीजर देता है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जब 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 पुट करेंगे तो 2, -1 पुट करेंगे तो -2 तो -2 और -3 तो -3, ठीक है। यानी कि जब हम x में इंटीजर पुट करेंगे तो हमारा मान इंटीजर देगा, लेकिन अब थोड़ा सा नॉन इंटीजर पुट करते हैं, जैसे हम यहाँ 0.5 पुट करते हैं, 0.5 जैसे ही हम इसमें 0.5 पुट किए तो 0.5, देखिए थोड़ा सा नंबर लाइन से समझिएगा इस चीज़ को। जैसे देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, सर यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा इधर, जैसे देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इसी प्रकार से होगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, -1 -2, यहाँ हो जाएगा +1 +2 +3, यहाँ -1 -2, ठीक है। अब देखिए जैसे हम 0 पुट किए तो हमको 0 मिला, देखिए यहाँ पे, लेकिन जैसे ही हम 0.5 पुट कर रहे हैं, 0.5 पुट करेंगे तो 0.5 देखिए तो 0.5 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और 0.5 से जस्ट पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा क्या होगा, 0 होगा। यानी 0.5 पुट कर रहे हैं तो हमको मान 0 ही दे रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर यदि हम 0.7 भी पुट करें, 0.7 भी पुट करते हैं तो हमारा 0 ही मान देगा, 0.7 पर 0 ही मान दे रहा है। और जब x का मान 0.7 पुट किए तो y में वो का 0 मिल गया, इसलिए इसी पर रह गया, सही बात के। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन जैसे ही हम x का मान जो है, आपको 0.15 पुट किया तो 0, जैसे ही हम x का मान 1 पुट कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है हमको, 1, यानी इंटीजर पुट किए तो इंटीजर मिल गया। यानी कि जैसे ही हम x का मान 1 पुट कर रहे हैं तो x का मान यहाँ पे 1 पुट करने पर हमारा 1 ले नहीं रहा है, इसके लिए तो इसको ओपन कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे यहाँ से, और इसको यहाँ मिला देंगे। लेकिन जैसे ही 1 पुट किए तो फटाक से हमारा y का मान क्या मिल गया, 1, तो ग्राफ यहाँ से जो है यहाँ चला आएगा और ये 1 पर वैल्यू देगा यहाँ, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा ना, ये डार्क हो जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही फिर हम 1.5 मान पुट करते हैं, 1.5 मान पुट करेंगे तो देखिए तो 1.5 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू देगा हमको, 1, चूँकि 1.5 से देखिए तो यहाँ पे यहाँ 1 था ना, 1.5 देखिए यहाँ पे, मान चलिए यहाँ पे 1.5 है, लेकिन 1.5 से जस्ट पहले इंटीजर क्या है, 1, तो 1 क्या हो जाएगा, y का मान 1 दे रहा है तो 1 यहाँ इसके सामने 1 यहाँ दे दिया। हम मान पुट कर रहे हैं यहाँ, लेकिन वैल्यू मिल रहा है 1 यहाँ। फिर देखिए 1.7, जैसे ही 1.7 मान पुट करेंगे हम आपको इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो 1.7 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, सबसे बड़ा 1, तो 1.7 से क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे देखिए 1.7 है तो यहाँ मिल गया 1। लेकिन जैसे ही 2 पुट कर रहे हैं, x का मान 2 पुट कर रहे हैं, तो ऐसे y का मान क्या मिल जा रहा है हमको, y का मान क्या मिल जा रहा है, इससे हम लोग 2 पुट करेंगे तो इंटीजर ना है जी, तो y का मान क्या मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। तो जैसे ही हम x का मान आपको 2 पुट कर रहे हैं तो y का मान क्या मिल जा रहा है, 2, तो ग्राफ यहाँ चला रहा है, x का मान 2 ले नहीं रहा है y पर, तो फिर आपको इसको मिला दो यहाँ से यहाँ, ठीक, समझ आ रहा है कैसे ग्राफ बन रहा है। फिर देखिए 2 पुट किए, फिर ऐसे हम आगे चल के 2.5 पुट करेंगे, तो 2.5 से जस्ट थोड़ा सा पहले बड़ा इंटीजर क्या है, 2, तो वैल्यू क्या देगा, 2 देगा। तो देखिए तो यहाँ से 2.5 से क्या मिलेगा हमको, 2। लेकिन जैसे ही 3 पुट करेंगे तो 3 का वैल्यू y का मान क्या दे देगा, 3 यहाँ, फिर इसको हम मिला देंगे, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर यहाँ चलेगा, इसी प्रकार से चलते जाता है, ऐसे ही हमारा ग्राफ खींचने का एक तरीका है, आपको ऐसे ही माइनस में भी आएगा, ठीक है। समझ है बात को, आपको ग्राफ ड्रा करने आना चाहिए, इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे इसका ग्राफ का रूपरेखा जो है इसी प्रकार होता है, और ऐसे ही सिमिलरली चलते जाता है। जैसे कि यहाँ भी हुआ, फिर हमको यहाँ से इसका जस्ट नीचे यहाँ पर आएंगे हम लोग,
ऐसे चलते जाएगा, सिमिलरली ग्राफ चलते जाता है ना। अब देखिए, अब जो है हम लोग इसके बाद देखिए एक थोड़ा सा और हम समझते हैं एक नंबर लेकर के, थोड़ा सा समझिए, देखिए क्लोजली लेकर नंबर समझते हैं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे आपको 0, 0.5, 0, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 1.7 समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जब 0 पुट किए तो हमको देखिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब हम 0 पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमको 0, तो x का मान 0 पुट के y मान मिल गया 0। लेकिन जैसे ही 0.5 पुट करते हैं तो क्या मिलता है 0, चूँकि इंटीजर 0.5 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 0, तो 0.5 मान चल गया यहाँ पे आएगा तो भी हमको 0 मिल गया। फिर जैसे ही हम 0.7 पुट करते हैं तो भी हमको 0 मिला, 0.7 पुट किए तो भी हमको 0 मिला। लेकिन जैसे ही 1 पुट करते हैं तो हमारा y का मान मिल जाता है 1, तो यहाँ पर ग्राफ चलाएगा 1। जैसे ही 1 पुट के तो 1 तो लिया नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है ओपन हो जाता है और ये y ले लेता है 1, तो यहाँ चलाएगा। इस तरीके से इसको मिला दीजिए, यहाँ डार्क चलाएगा। जैसे 1.5 पुट करेंगे तो 1.5 का जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है 1, तो 1 देगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए जैसे 1.7 पुट करेंगे तो 1.7 पे भी 1 देगा। लेकिन जैसे ही 2 पुट करेंगे तो 2 पे क्या दे देगा 2, तो 2 यहाँ न देके यहाँ चला जाएगा और इस 2 पे क्या हो जाएगा खाली ओपन, तो इसको फिर यहाँ से मिला देंगे। समझ में आया कैसे ग्राफ बनाते हैं ऐसे, बस सही ग्राफ बनाने का तरीका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो हम लोग जो है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप डिफिनेशन देखें, कैसे हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं, कब कहाँ चेंज करता है। यह फंक्शन जो होता है हमेशा आई के लिए ही खुलता है। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा सा इसका हम प्रॉपर्टी देखते हैं ना, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे जो हम लोग का कुछ मदद करेगा आपको क्वेश्चन बनाने में, सोल्व करने में, है ना। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए यही इंटीजर आपका प्रॉपर्टीज है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर क्या है n। तो इफ़ n का मान जो है आपको n का मान जो है यहाँ पे आपको n होगा कब, इफ़ n जो होगा आपको वो x n से बड़ा या बराबर हो n प्लस 1 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान n देगा, यानी n क्या है इंटीजर है, इंटीजर देगा कब, जब x जो है वो n का मान एक n से बड़ा या बराबर n प्लस 1 से छोटा के बीच में होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में x प्लस n है, जहाँ पे n कुछ इंटीजर, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में अलग अलग लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x प्लस 2 है, तो हम उसको x और प्लस 2 लिखते हैं। ठीक, फिर देखिए ग्रेटेस्ट आपको सिंपल x है तो सिंपल x के लिए हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट का x का दोनों सम लिख सकते हैं। ठीक, अब माइनस x है, देखिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव बाहर निकल सकता है यहाँ पे, जहाँ पर x का होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर के लिए ये कंडीशन है, इंटीजर के लिए कंडीशन है। जब इंटीजर नहीं है तब आपको माइनस तो लगा ही लगेगा, लेकिन फिर एक और क्या हो जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर जो नेगेटिव के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नेगेटिव है वो भी इंटीजर नहीं है तो माइनस के साथ तो लगेगा ही, इंटीजर में खुलेगा ही बाहर माइनस, बाकी एक और क्या होगा -1 घट जाएगा। ठीक, फिर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो इसका मान जो होता है वो x का मान ग्रेटर इक्वल टू n ही रहेगा। लेकिन जैसे ही x सिर्फ ग्रेटर n है तो ग्रेटर इक्वल टू n प्लस 1 होगा। ठीक, इस आपको सब क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। इस प्रकार से इंक्लूटिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इंक्लूटिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में। फिर देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान लेस देन n प्लस 1, फिर लेस देन n है तो लेस देन n रहेगा। लेकिन जैसे ही अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई जो है अलग अलग 2 रूप में है तो इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट इस प्रकार लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस x, और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ही क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस किए हैं। ठीक, और इधर अगर x प्लस वाई इंक्लूटिव के चिन्ह बड़ा है तो हम लोग इसको दोनों को अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो यही हमारा प्रॉपर्टी था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और बाकी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्या यूज़ करते हैं बनाते हैं। फिलहाल ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो समझ में आया होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।